ये लड़का बत्तख के बच्चों से बहुत प्यार करता था, पर इसके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन दुकान में सिर्फ एक अंडा बच जाता है। दुकान के मालिक को लगता है कि ये अंडा बेकार है, इसलिए ये अंडे को डस्टबिन में फेंक देता है। ये देख के लड़का चौंक जाता है। ये दुकान साफ करने का नाटक करता है और फिर चुपके से डस्टबिन के पास जाता है और अंडे को बाहर निकाल लेता है। अंडा अभी भी गर्म था, इसलिए ये सावधानी से अंडे को अपनी जेब में डाल लेता है और अपने पिता के साथ घर चले जाता है। जब लड़का घर आता है, ये जल्दी से अपने कमरे में जाता है और एक टोकरी निकालकर उसमें कागज बिछाकर एक अस्थायी इंक्यूबेटर बना लेता है। फिर ये टेबल लैंप जलाता है। लैंप की हल्की रोशनी में लड़के को अंडे के अंदर एक छोटी सी जिंदगी दिखाई देती है। ये अंडे को टोकरी में रखकर अंडे के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है। इसे उम्मीद थी कि अंडा जल्दी फूट जाएगा। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंडे में कोई बदलाव नहीं होता। लड़का शांति से इंतजार करता रहता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर भी अंडे में कोई हलचल नहीं होती। तभी इसके पिता लड़के को कैंपिंग पर चलने के लिए बुलाते हैं। जाने से पहले लड़का अंडे पर थोड़ा सा पानी और छिड़कता है और यहाँ से चले जाता है। तभी अंडा हल्का सा कांपता है, लेकिन तब तक लड़का अपने पिता के साथ घर से कैंपिंग के लिए जा चुका था। अगले दिन सूरज की रोशनी सीधा अंडे के ऊपर पड़ती है। तभी यह शांत अंडा आखिरकार फूटने लगता है। अंदर से एक नन्ही चोंच बार बार अंडे की परत पर चोट मार रही थी, जिससे दरार और चौड़ी होती गई। दिन रात की मेहनत के बाद वह छोटा जीव बाहर निकल आता है। वह एक पीला सा बत्तख का बच्चा था और इसकी जिंदगी की छोटी सी यात्रा शुरू हो जाती है। यह धीरे धीरे लैपटॉप पर चढ़ा, फिर मेज के नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और कपड़ों से फिसलते हुए नीचे जमीन पर आ गया। इसके बाद यह लड़के के स्वेटर के अंदर छिप जाता है। स्वेटर के अंदर गर्माहट थी, इसीलिए बत्तख का बच्चा सो जाता है। तभी कुछ गलत होता है। पिता स्वेटर उठाकर टोकरी के अंदर डाल देते हैं। जब बत्तख का बच्चा स्वेटर से मुंह बाहर निकालता है, पिता इसके ऊपर एक और स्वेटर रख देता है। फिर पिता टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास रख देता है। ये एक एक कर कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना शुरू कर देता है। क्या बत्तख के बच्चे की जिंदगी यहाँ खत्म होने वाली थी? लेकिन बत्तख के बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी। ये चमत्कारी रूप से टोकरी से बाहर निकल जाता है। तभी लड़का भी घर वापस आ जाता है। ये टूटे हुए अंडे को देखता है और इसे समझ आ जाती है कि बत्तख का बच्चा अंडे से बाहर आ चुका है। ये फौरन बत्तख के बच्चे को ढूंढने लगता है। फिर ये वॉशिंग मशीन के पास रखी टोकरी के पास आता है और कपड़ों में बत्तख के बच्चे को ढूंढने लगता है। लेकिन बत्तख का बच्चा इसके बिल्कुल पास से निकल जाता है और खिड़की के पास पहुंच जाता है। ये खिड़की से पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है। आखिर लड़का बत्तख के बच्चे को ढूंढ लेता है और इसे पाकर बहुत खुश होता है। यह हमेशा इसके साथ रहने का फैसला करता है। बत्तख के बच्चे को भी लड़के के साथ सुरक्षित महसूस होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी सी जिंदगी भी आसानी से नहीं जी पाती।